हिंदू हिंदू करते करते कब तक हिंदू गाएंगे, हरिजन एक्ट गले में लेकर कैसे कमल खिलाएंगे। अरे तुमने कहा सब्सिडी छोड़ो, हमने सुविधा त्याग दिया, लेकिन आरक्षण तजने का क्या तुमने कभी नाम लिया। अरे नहीं संभलता देश अगर तो, नहीं संभलता देश अगर तो अन्य कार्य में लग जाओ। ये कुर्सी है, अर्थी तो नहीं, तुम इस कुर्सी से उठ जाओ। धन्यवाद। ब्राह्मण समाज को आरक्षण का विरोध करने की बजाय आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 16% और उत्तराखंड में 22% आबादी है और हमें हमारा हक चाहिए। यानी कि हम आरक्षण मांगेंगे उत्तर प्रदेश में कि हमें 16% आरक्षण उत्तर प्रदेश में चाहिए, हमारे ब्राह्मणों को चाहिए, किसी की ठेकेदारी नहीं चाहिए हमें। और अगर ब्राह्मणों का उत्थान करना है, देश का उत्थान करना है, धर्म का उत्थान करना है, तो उसके सबसे पहले ब्राह्मण का उत्थान करना है। ब्राह्मण रहेगा तो धर्म रहेगा और धर्म रहेगा तो देश रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ के दारुल सफ़ा में स्थित कॉमन हॉल में एक ब्राह्मण संसद का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से कई प्रदेशों के ब्राह्मण संगठन शामिल हुए, साथ ही साथ दूर दूर से ब्राह्मण आकर के सम्मिलित हुए। इस ब्राह्मण संसद में ब्राह्मण मनीषियों ने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए अपने अपने प्रस्ताव रखे। दोस्तों, आपको सुनाते हैं कि ब्राह्मण संसद में आए हुए किस विद्वान ने किस संगठन की तरफ से कौन सा अपना प्रस्ताव रखा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। या तो टोटल का टोटल आरक्षण खत्म कर दिया जाए, टोटल का टोटल SC ST कानून खत्म कर दिया जाए, और नहीं तो उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए एक सुरक्षा कानून अलग से बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सभी ब्राह्मणों के हित सर्वोपरि हो, सुरक्षित रहे, कोई उसका उत्पीड़न ना कर सके। मेरी बातों को अन्यथा न ले, राष्ट्र को हम बाद में देख लेंगे। राष्ट्र को देखते देखते ही तो खंडित होकर इतना सा रह गया। पहले धर्म को तो देख लो, धर्म के प्रति कट्टर हो जाओ, अपने धर्म के प्रति जाग जाओ। अगर हम अपने धर्म को बचा लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे, तो राष्ट्र तो हम एक की जगह दूसरा भी खड़ा कर लेंगे यार। कि हमको किसी भी तरह से दो चीज समाप्त करवानी है, एक SC ST एक्ट और एक आरक्षण। आरक्षण बहुत पीड़ा पहुंचाता है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक हैं कि लटक जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तब भी हमें शर्म नहीं आती। चाटुकारिता की चाह नहीं है और सम्मान की हमें परवाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी रख दें, ऐसा भी ब्राह्मण समाज का इतिहास नहीं है। मैं पूर्णतः विशुद्ध सामाजिक हूँ, विप्र प्रथम के सूत्र पर कार्य करती हूँ, लेकिन हमें अन्य पार्टियों से भी ये सीख लेनी चाहिए कि वो लोग, उनके नेता कहीं भी बैठे उनका विरोध नहीं करते। ब्राह्मण आयोग बना है, तेलंगाना में बना है, कर्नाटक में बना है, वहाँ ब्राह्मण आयोग के लिए विधिवत साल में धनराशि आती है। तो ये मांग हम लोग की प्रमुखता से होनी चाहिए कि हम एक सवर्ण आयोग का गठन करें, जहाँ पर हम अपनी समस्याएं रख सकें। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो आरक्षण चल रहा है उसकी समाप्ति की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो लोग एक बार आरक्षण ले चुके हैं, इसी कारण आज 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, करीब 80 वर्ष होने जा रहा है, आरक्षण अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। सनातन संस्कृति पर, देवी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर यदि कोई भी जातिवादी टिप्पणी होती है तो उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। या सनातन संस्कृति लुप्त प्राय थी, तब आदि शंकराचार्य ने ही उस हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की थी। तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा तो सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को खिलाना होगा, और कुछ भी नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। कश्मीर से पंडित निकाला गया, कितनी बात उठती मीडिया में, ये बात क्यों नहीं उठती है? अपनी अपनी बातें कह के सब लोग चले जाते हैं, क्यों नहीं उठती मीडिया में बातें? ये बातें उठनी चाहिए। हमें अपने अस्तित्व के लड़ाई के लिए कुछ करना चाहिए जो हमें रक्षा प्रदान कर सके। ब्राह्मण सरस्वती का पुजारी होता है, ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है, ब्राह्मण दान करता है, ब्राह्मण सब कुछ करता है। भूदेवा ब्राह्मणा, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण। मंगल पांडे, चीतू पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद इस देश को आजाद कराने का कार्य किया है।
मंगल पांडे हमारे ही ब्लॉक जनपद अयोध्या दुगवा के रहने वाले पूरा ब्लॉक के थे, लेकिन कुछ लोग उनको बलिया के समझते हैं, ऐसा नहीं। जैसे नेतराम जी प्रमुख सचिव हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं, IAS हैं, IPS हैं, उनके बच्चे आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। जिन गरीबों के लिए बना है वो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे। हिंदू समाज में 4 प्रमुख त्यौहार हुआ करते हैं। नंबर 1 श्रावणी जो ब्राह्मणों मुक्त त्यौहार है, नंबर 2 दशहरा जो क्षत्रियों मुक्त त्यौहार है, नंबर 3 दीपावली जो वैश्य मुक्त त्यौहार है, नंबर 4 होली जो शूद्रों मुक्त त्यौहार है। किसी भी स्थिति में राम से रावण कमजोर नहीं था। और एक मंत्र जाते समय उसने दिया था कि राम तुमसे हम किसी भी हालत में बल से जितने में हमारी लंका सोने की है उतना तुम्हारा सिंहासन नहीं सोने का है। जितना हम तब किए हैं उसका अंश भी तब नहीं है, लेकिन हम कमजोर हैं तुमसे, हम तुम्हारे सामने हारे हुए हैं। क्यों? उसका असली कारण जो उन्होंने बताया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं। हम ब्राह्मण हैं, बड़ी तकलीफ है सबको और जातियों को बहुत तकलीफ है। राम गोपाल यादव ने खुलेआम ने कहा कि आने वाले दिन में यह सरकार यादव भर जाट इनको अपर कास्ट में ले जाएगी। क्यों तकलीफ है अपर कास्ट में जाने से राम गोपाल जी? आज उत्तर प्रदेश से मात्र कैबिनेट में 3 मंत्री बनाए गए हैं। खाली काहे के लिए? क्यों बनाए गए हैं? आपको मालूम है वर्मा जात से 3 मंत्री हैं। एक आदमी को ब्राह्मण के नाम पर सरकार मंत्री बना देती है और किसी ब्राह्मण के ऊपर कितना अत्याचार हो जाए उन मंत्री महोदय को कोई पता नहीं है कि ब्राह्मण के लिए उनको कुछ करना है। ऐसे मंत्री से हमें क्या फायदा है? हम ऐसे मंत्री बनाने जाने से क्या फायदा है? 2 ही तरह के आदमी होते हैं भाई साहब, एक लीडर होता है, दूसरा फॉलोअर होता है, तीसरा नहीं होता है। था कि अगर तुम फूलन देवी का फोटो फतेहपुर में लगवा सकते हो तो हम विकास दुबे के क्यों नहीं लगवाएंगे? तुम बंद करो, हम भी बंद करेंगे। अगर तुम 2 लगवाओगे मूर्ति तो हम 10 लगवाएंगे। पैतृक संपत्तियों को बेच देंगे, लेकिन हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़िए, लेकिन याद रखिए आपको जो भी करना है अपने ब्राह्मण भाई के लिए करना है। रावण की गलती मत करिएगा भाई, ब्राह्मण भाई से भाई को अलग मत करिएगा और जीत वहीं होगी। धन्यवाद। ये जितने भी माफिया और मवाली भरे पड़े हैं जिन पार्टियों में, सपा में जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, बाहुबली हैं, गुंडे हैं, उनको अपना नेता मानना बंद करिए। मेरे सामने राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे तमाम नेता हैं जिनको हम अपना नेता मान सकते हैं। क्यों ऐसे गुंडे और मवालियों और बाहुबलियों को हम नेता मानते हैं? कि हम सब एक होके, सारे संगठन एक होके एक बैनर के नीचे आके और काम करें ब्राह्मणों के लिए, वहीं से हमें सफलता प्राप्त होगी। अपने अपने संगठन के लिए, अपने अपने नाम के लिए लोग भाग रहे हैं, ये करना छोड़ दें कि हम सब एक होके एक बैनर के नीचे आ जाएं। मैं अभिषेक भैया का सदैव आभारी रहूँगा जो भैया ने आयोजन किया, और मैं इस संसद का जो भी निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। सदैव समर्पित रहूँगा तन मन धन से। जय परशुराम, सभी को प्रणाम।